नमस्कार साथियों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बार फिर से लेकर आए जो हिंदी की जो वेटिंग लिस्ट जारी हुई है, उस वेटिंग लिस्ट के अंदर आपको पूरा हम एकदम क्लियर बताएंगे कि पूरी वेटिंग लिस्ट के अंदर कितने अभ्यर्थियों को लिया गया है और इस वेटिंग लिस्ट के अंदर कितने विद्यार्थियों को लेने के बाद में कितना जो कट ऑफ के अंदर परिवर्तन आया, वो सारी चीज़ें हम एक एक चीज़ पर हम बात करने वाले हैं, कैटेगरी वाइज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और साथ ही साथ हम एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जो कि प्रत्येक जो L1 का विद्यार्थी है वो भी लगातार ये प्रयास कर रहा है कि L1 की वेटिंग लिस्ट कब तक आए जारी होगी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसका अंत मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले जो हिंदी की कट ऑफ को देखना है, और हिंदी की कट ऑफ है, इंग्लिश की कट ऑफ है, और भी जो सामाजिक है, जो गणित विज्ञान है, सभी कट ऑफ से अनुमान लगाया जा सकता है कि L1 की कट ऑफ में बहुत कुछ परिवर्तन आने वाला है। आज आपने देखा होगा इंग्लिश की कट ऑफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, और परिवर्तन इतना आया कि जो अंग्रेज जो सामान्य वर्ग है उसमें लगभग 7 नंबर टूटी है। तो ऐसा लगता है कि अगर L1 में अगर 1000 तक वेटिंग आती है तो वहाँ पर बहुत सारे टूटने की संभावना है। तो मैं आपको सीधा चलता हूँ, आज क्या जो कट ऑफ है हिंदी के अंदर कितना अभ्यर्थियों का चयन हुआ है वो इस चीज़ को ले। तो आपको यहाँ हिंदी की वेटिंग लिस्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जी हिंदी की वेटिंग लिस्ट भर्ती 2022 है। उसके अंदर कुल पद कितने थे? कुल पद थे 3176 पद। हिंदी के अंदर बहुत अच्छी खासी वेटिंग आई है, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग कम होते हुए भी आज आपने अगर इनसे पहले अगर इंग्लिश का वीडियो देखा होगा तो इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा यानी कि 8000 8,500 पद होने के बावजूद भी जो वेटिंग की लिस्ट है वो बहुत कम आई है। तो यहाँ हिंदी के अंदर आप देख सकते हो कि कुल भरे गए अब तक पद कितने हैं? 2910 दिनांक 2/2/2024 तक, यानी कि 2910 पद भर चुके हैं। यानी कि आज के जितने भी अभ्यर्थी आए हैं, यानी कि 2900 के बाद में ये जो मैंने अभी वेटिंग और प्रोविजनल दोनों को मिला करके यहाँ पर रखा है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ कि 100 और 200 पोस्ट अभी भी हिंदी के अंदर वैकेंट, यानी कि मूल पोस्टों के अंदर अगर बात करूं तो 200 पोस्ट अभी भी, यानी कि 200 पोस्ट अभी भी हिंदी के अंदर खाली है, 200 समथिंग पोस्ट खाली है। तो इनसे लगाया जाता है कि कोर्ट का फैसला क्या था, उसके बाद में इन लिस्टों यानी कि इसके ऊपर भी रिजल्ट आएगा। उसके बाद में प्रोविजन लिस्ट के बाद नए अभ्यर्थी आए 140, और वेटिंग लिस्ट में कुल अभ्यर्थी 243 में। आज हमारा मुख्य वीडियो का जो उद्देश्य था वो यही था कि प्रोविजनल में 140 और 243, यानी कि कुल मिलाकर के 383 अभ्यर्थी नए अभ्यर्थी आए हैं। हिंदी के अंदर 383 विद्यार्थी आ जाने के बाद कट ऑफ में कितना परिवर्तन आया है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिनसे आप लोगों को अच्छी तरीके से देखना चाहिए। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि आपके समझ में आए कि वास्तव में क्या है। L1 वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि उनको ये समझ में आएगा। अभी मैं आपको सभी जो सब्जेक्ट के अब तक रिजल्ट आए हैं उनमें आपको थोड़ा थोड़ा मौखिक बताने का प्रयास करूँगा कि किस में कितने कट ऑफ में परिवर्तन आया है। तो यहाँ आप देख सकते हो कुल पद कितने? 3171 है। यहाँ पर कुल भरे गए अब तक पद 2910 पद भर चुके हैं, यानी कि 2/2/2024 के अनुसार। प्रोविजन लिस्ट के बाद नए अभ्यर्थी अब आए हैं 140 अभ्यर्थी यहाँ पर, यानी कि अभी मैंने क्या कर दिया कि इनको इंक्लूड कर दिया। उसके बाद में 200 पोस्ट बच गई, तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर ये 15/2/2024 के तक, 15/2/2024 तक अब तक कितने पद भर गए हैं? 2910 पद भरे गए हैं। वेटिंग लिस्ट में कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? 243 अभ्यर्थी नए आए हैं वेटिंग लिस्ट के अंदर। आगे देखना है कि 13/3/2000, अब मैं आपको तुलनात्मक कट ऑफ बताने वाला हूँ, तुलनात्मक कट ऑफ बताने वाला हूँ जो पहले फाइनल कट ऑफ आई थी और जो आज कट ऑफ आई है उसके अनुसार। जो 13/3/2023 की जो कट ऑफ आई है, और जो 9/9/2023 को जो कट ऑफ है, और 13/3/2024 को कट ऑफ है, इसमें तुलनात्मक आपको परिवर्तन भी देखना है कि किस कैटेगरी के अंदर कितना परिवर्तन आया है। यहाँ आप सबसे पहले देख पा रहे हो जनरल। जनरल के अंदर जो सबसे पहले कट ऑफ आई थी वो आई थी 239.881, जो कि 13/3/2024 के अनुसार कट ऑफ में थोड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि 243 नए अभ्यर्थी आ जाने से प्रोविजन, यानी कि 243। अभी मैं आपको फुल टोटल भी बताऊंगा, नीचे आपको वीडियो को अंत तक आप बने रहिए, नीचे बताऊंगा कुल कितने अभ्यर्थी आने के बाद में कट ऑफ में परिवर्तन आया है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जनरल के अंदर 236 घटकर रह गई है और 239 थी पहले, यानी कि कुल मिलाकर के अगर बात करूँ मैं तो 2.9445
जनरल की जो मेरिट में गिरावट आई है हिंदी के अंदर, वो आई है कि 2.9445 में परिवर्तन आया है। तो अच्छी तरीके से देखना है, एनालिसिस करना है, और उसके बाद में L1 का जल्दी रिजल्ट आने वाला है। मैं इसकी सूचना भी अंत में देने वाला हूं, तो आप लगातार बने रहिए। L1 के विद्यार्थी भी अगर आप देख रहे हो तो अगर EWS की जो मेरिट है वो कितनी रही है, EWS की मेरिट रही है जो अंतिम कट ऑफ थी वो थी 232.6151, जो कि 200, अब कुल मिलाकर के वर्तमान के अंदर जो 13/3 को रिजल्ट जारी हुआ उसमें 231.9286 यानी कट ऑफ में कुल मिलाकर के यहाँ परिवर्तन की बात करूँ मैं तो 0.6885 में परिवर्तन आया EWS के अंदर। अगला है SC के अंदर। SC के अंदर जो कुल अभ्यर्थी है, SC के अंदर जो कुल अभ्यर्थी वो 224 जो पहले मेरिट गई थी वो 9/9/2023 को वो थी 225.0437, और जो वर्तमान में जो अभी कट ऑफ है वो है 224.6667, यानी कि कुल मिलाकर के 3.77 का इसमें परिवर्तन आया है। SC के अंदर बहुत कम परिवर्तन देखने को मिला है। ST की अगर मैं बात करूं तो फाइनल कट ऑफ 216.4127 रही थी, जो कि वर्तमान के अंदर जो कट ऑफ घट करके 215.5595, यानी कुल मिलाकर के यहाँ अगर परिवर्तन की मैं बात करूं तो यहाँ कोई परिवर्तन कोई खास नहीं आया है, यानी कि 8532 का आया है .2 के अंदर। उसके बाद में OBC है। OBC का बहुत बड़ा पार्ट होता है। OBC 200 जो अंतिम कट ऑफ थी वो 238.3175 है, जो कि घट करके 236.8413, यानी कुल मिलाकर के अगर मैं जनरल के बाद में अगर घटने की बात करूं तो OBC की सबसे ज़्यादा घटी है 1.4762 कट ऑफ में परिवर्तन आया है। यहाँ आप देख सकते हो। उसके बाद में कि MBC के अंदर 200 अंतिम जो कट ऑफ थी वो 229.5675 थी, जो कि घट कर के 228.9087, यानी कि कुल मिलाकर के 0.6588 में परिवर्तन हो गया है। शहरिया की अगर बात करूं तो अंतिम कट ऑफ 95.3413 थी, जो घट कर के 90.9762, यानी कुल मिलाकर के 4.3651 का परिवर्तन आया है। तो ये अब आपको ये चीज़ बहुत देखना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ है कि अब तक प्रोविजनल में अब तक 140 प्रोविजनल प्लस 243 वेटिंग, कुल मिलाकर के 383 अभ्यर्थियों के बाद ये मेरिट टूटी है, यानी कि 383 अभ्यर्थी एकदम नए आ जाने के बाद में ये मेरिट में परिवर्तन हुआ है। जहां आप देख सकते हो अच्छी तरीके से यहाँ पर जनरल, EWS, SC, ST, OBC के अंदर। अब मैं आप बात करने वाला हूँ L1 की बात करने वाला हूँ। अगले सप्ताह या सोमवार या मंगलवार को इंतजार की घड़ियां समाप्त हो जाएगी। ये फैसला भी ऐतिहासिक आएगा। ऐतिहासिक का मतलब समस्त याचिका निरस्त होगी और बोर्ड ने एक्सपर्ट कमेटी को सही ठहराया जाएगा। हर पेपर में 10% गलती हो सकती है। इनसे अगर डिलीट क्वेश्चन, कुल क्वेश्चन यानी कि 3.33% ही है। तो ये बहुत बड़ा है कि एफिडेविट भी जो आलोक राज है वहाँ से उनसे मांग लिया गया है, तो उनके बाद में अब कोई ज़्यादा कोई परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं लग रही है। तो लगातार L1 और L1 का रिजल्ट भी, वेटिंग लिस्ट भी जल्दी अगले हफ्ते में आ जाएगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और शेयर भी कीजिए वीडियो को, और अंत लोगों को बहुत लोगों तक पहुंचाना, ताकि हमारा विश्वास, आपका प्यार भी इस चैनल को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाता रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।